नीट को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। उस फैसले में क्या कहा गया है? उस फैसले में कहा गया है कि 1563 जो स्टूडेंट हैं उन्हें या तो री एग्जाम में बैठना पड़ेगा या उन्हें जो ग्रेस मार्क्स मिले थे वो हटाकर नया स्कोर कार्ड उन्हें जारी किया जाएगा। अगर वो स्टूडेंट जैसे 720 नंबर किसी स्टूडेंट के आए हैं और उसे 20 नंबर ग्रेस मार्क्स से मिले थे तो नए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके तहत अब उसके जो नंबर होंगे वो 700 हो जाएंगे। अगर वो वाला जो कार्ड है स्कोर कार्ड उससे संतुष्ट है तो अच्छी बात है, वरना उसे री एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा जो कि 23 जून को होना है। एनटीए आज शाम को इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर देगा। जो 23 जून को दोबारा से 1563 बच्चों का एग्जाम होगा उसका रिजल्ट 30 जून तक आ जाएगा ताकि जो स्टूडेंट है वो जुलाई से होने वाली काउंसलिंग में हिस्सा ले सके। इस मामले पर बाकी क्या अपडेट है वो समझने के लिए हमारे साथी न्यूज रूम में मौजूद हैं सोम से जानते हैं। सोम, इस पर क्या क्या अपडेट है वो थोड़ा बताइए दर्शकों को। अपडेट से पहले ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को एक बैकग्राउंड समझें कि सुप्रीम कोर्ट में क्या मांग की गई थी। तो बेसिकली 3 याचिकाएं थी। पहली याचिका फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे की थी। दूसरी याचिका एसआईओ के सदस्य हैं अब्दुल्ला मोहम्मद फैज़ और डॉक्टर शेख रोशन उनकी थी। और तीसरी याचिका एक नीट के उम्मीदवार की ही थी। तो बेसिकली इन तीनों याचिकाओं का मोटा माटी लबुलवाब ये है कि अनियमितताएँ हैं, विसंगतियाँ हैं ग्रेस मार्क्स देने में, और इसको आप एड्रेस करें। और जब तक ये नहीं हो जाता तो अगर एक बार मैं तीनों याचिकाओं का एक बेसिक कंटेंट मैटर आपको बता देता हूँ कि जो अलक पांडे ने याचिका दायर की है उन्होंने तो 2002 ऐसा क्लेम किया है कि 20,000 कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स के उनके पास दस्तखत भी हैं। तो उनका ये कहना है कि जिस तरह से एनटीए ने जिस बॉडी ने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया है उसने ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो मनमाना है, आर्बिट्रेटरी है। तो उनका ये कहना है कि रैंडमली उन लोगों ने 60-70 नंबर दे दिए। 60-70 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं ग्रेस मार्क्स के लिहाज से। दूसरी याचिका जो लगाई है वो अब्दुल्ला मोहम्मद फैज़ और डॉक्टर शेख रोशन की। उन्होंने ये कहा है कि वो भी वही मांग कर रहे हैं कि फ्रेश एग्ज़ाम्स कराए जाएं और ये जो जिस तरह से इन्होंने दिया है वो मनमाना है, रैंडम है। क्योंकि उसमें उन्होंने वो वाला पॉइंट रेज़ किया है जिसके बारे में हम लोगों ने शायद पहले भी बात की होगी, जिस बारे में चर्चा है कि 718 और 719 नंबर कैसे मिल सकते हैं। ये तो स्टेटिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो आप 718 कैसे पा सकते हो? 15 तक के नीचे तो नेगेटिव मार्किंग समझ में आती है, पर अगर 18 कैसे हो रहा है? 2 नंबर तो कटने का कोई सवाल ही नहीं अगर आपके सब सही हैं तो ये एक तरह से असंभव है, उनका कहना है। तो उनका भी ये कहना है कि इसको वापस लिया जाए और री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि कहीं कुछ सेंटर्स पर ये भी आरोप हैं कि धांधली हुई है या नकल हुई है या इस तरह की चीज़ें, तो जब तक उसकी जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक जो है इसको जो काउंसलिंग होने वाली है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनकी काउंसलिंग पर भी रोक लगाई जाए। ये दूसरी याचिका में कहा गया है। जो तीसरी याचिका में कहा गया है वो हमारे नीट की उम्मीदवार हैं जारिप्ती कार्तिक। उनका कहना है कि जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, जिस आधार पर आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो ही फ्लॉड है, वो ही ठीक नहीं है। तो अच्छा, इसको भी थोड़ा सा समझने की चीज़ है कि कैसे दिया गया है। तो दिशा पांचाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस सुप्रीम कोर्ट में, उसके आधार पर जो ग्रेवियांस रिड्रेसल कमेटी थी उसने जो सिफारिशें दी थी उस आधार पर इस बार के कॉम्पनसेटरी मार्क्स तय किए गए हैं। अब जैसे एग्जाम कुछ सेंटर्स पे जैसे ये बताया जा रहा है कि हिंदी के आदमी को अंग्रेजी का पेपर दे दिया, अंग्रेजी के आदमी को हिंदी का पेपर दे दिया, जो समय निर्धारित है उतना समय में एग्जाम नहीं दे पाए, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा में दिया, तो उस चक्कर में हम नीट मार्क्स ग्रेस मार्क्स देंगे। तो ग्रेस मार्क्स कैसे देंगे? तो वो एक कमेटी की सिफारिश पर दिया। इसी फॉर्मूले को चैलेंज किया गया कि ये ऐसे नहीं होगा। तो उन लोगों ने एक नई कमेटी स्थापित की और उसके बाद उस कमेटी के जो सिफारिशें हैं उसके आधार पर ये बात सामने आई। उन लोगों की मीटिंग हुई अभी 10, 11 और 12 जून को, और उस पे ये बात फिर आई कि ये जो नए ग्रेस मार्क्स दिए गए 1563 उम्मीदवारों को, उसको वापस लिया जाए और उनसे कहा जाए कि अगर आपको अपने नतीजे पर भरोसा है, एतबार है, तो आप फिर अपना जो मार्क्स आया हुआ है बिना ग्रेस मार्क्स उसके आधार पर अपनी रैंक चुन लीजिए और या फिर रीटेस्ट दीजिए और फिर आपका जैसा भी वो आएगा नतीजा आएगा उस पर आप करें। तो ये 3 याचिकाएं थी, इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो स्टूडेंट जिनको 720 नंबर मिले थे और उनको ग्रेस मार्क्स मिले थे तो उनके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो वो दोबारा से एग्जाम में बैठें जो कि 23 तारीख को होने वाला है, 1563 स्टूडेंट, या
तो वो उनके ग्रेस मार्क्स हटकर जो अपडेट स्कोर कार्ड बनेगा उस पे एग्री हो जाए। मसलन अगर 720 में से हम मानते हैं 20 नंबर ग्रेस मार्क्स के मिले हैं तो 700 नंबर मिलेंगे उस स्टूडेंट को, या तो वो उससे संतुष्ट हो जाए या तो वो बैठे नए एग्जाम में 23 को। तो क्या उम्मीद लगती है 1563 स्टूडेंट हैं, फिर से ये सब एग्जाम में बैठेंगे? थोड़ा इंसान स्केप्टिक होता है हमेशा, क्योंकि वो वन टाइम थी, मतलब कोई भी एग्जाम, जैसे हम लोगों ने भी तैयारी की है तो हम लोग इस चीज़ का प्रेशर समझते हैं कि जैसे आप 365 दिन तैयारी कर रहे हो तो फिर एक दिन का इम्तिहान, वैसे ही इस बारे में बहुत बहस है अकादमिक जगत में भी कि एक भाई आपका एक्सीडेंट हो गया, आप कुछ भी इस तरह की कोई भी अनहोनी घटना, उस दिन आपका दिमाग नहीं क्लिक किया, आप उस दिन अच्छे मूड में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, तो इंसान थोड़ा रिकन्सिडर करता है, थोड़ा सोचता है कि नहीं मैं जो आ गया वो भी ठीक ही है, उसमें मुझे अच्छा रैंक मिल जाएगी, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि अभी जैसे जो 720 नंबर 67 बच्चों के आ गए हैं, उस पर कल नीट का क्या एनडीए का क्या जवाब था कि संख्या बढ़ी है अभ्यर्थियों की भी और जो फुल नंबर ला रहे हैं उनकी भी, यानी कि कंपटीशन भी और ज्यादा टाइट हो गया है। तो उसको देखते हुए इंसान कैलकुलेट करता है अपनी स्थिति की, क्या मैं इससे बेहतर कर सकता हूं या मुझे इससे थोड़ा सा पीछे बैक ट्रैक कर लेना चाहिए, इतने पे संतोष कर लेना चाहिए, क्योंकि वो एक दिन का मामला होता है। वो ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी काबिलियत को एक पेपर जो है वो जांच लेगा, कि आप हो सकता है बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाते लेकिन उस पर एग्जाम नहीं निकाल पाया आप तो ऐसे भी केसेस होते हैं। तो उस मामले में थोड़ा इंसान सोचता है, थोड़ा स्केप्टिक तो जरूर डेफिनेटली रहता है, पर फिर भी देखते हैं कि कितने सारे लेंगे। वो हम लोग के लिए भी वो सरप्राइजिंग होगा वो नंबर कि 1563 में से कितने आते हैं दोबारा देने के लिए। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का भी बयान आया, उन्होंने क्या कहा वो थोड़ा सा आप अगर हमारे दर्शकों को बताएं। उन्होंने तो बेसिकली जो धांधली और जो आरोप लग रहे हैं, जो बिहार के कुछ सेंटर्स पर ये आरोप थे कि गुजरात का भी, गुजरात के भी कुछ सेंटर्स पे आरोप थे, तो उनका ये कहना है कि उसमें जो दोषी हैं उनको नहीं बख्शेंगे नहीं और छोड़ेंगे नहीं। तो धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी जो नई कैबिनेट लेकर जो नई जिम्मेदारी है, तो उसमें सबसे पहला कदम जो